बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान पर खुशखबरियाँ पहुंचना शुरू हो गई। इलेक्शन हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब और KPK में होंगे। उसे अदारों ने PDM का बोझ उठाने से वाशगाफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। अब हुकूमत इमरान खान से इस बात पर मजबूर हो गई कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं तो एक दिन आ जाए। अब गेंद इमरान खान के कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अदलिया पर दबाव डालने की इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जमात के खिलाफ संगीन बगावत, दहशतगर्दी समेत मुकदमात के तमाम होचे हथकंडे नाकाम हो गए। अदलिया डट के खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी मावरा आइन काम करने का अंदिया दे दिया। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के अलावा हर रास्ता बंद हो गया। इमरान खान की हुकूमत यकीनी तौर पर नजर आ रही है हुकूमत के हाथ से रेत की तरह खिसक रही है। अब इमरान खान को इलेक्शन करवाने से रोकने में नाकामी के बाद हुकूमत तरले मिन्नतों पर आ गई। हर होचात कंडा नाकाम हो गया। अवाम जीत गई, आइन जीत गया, आइन शिकन हार गए। इलेक्शन से फरार वालों की नाकामियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग में दराड़, रास्ते जुदा जुदा। नून लीग बहुत जल्द अदलिया के बाद एक और अहम अदारों को निशाना बनाने के लिए मशावरत कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इमरान खान की नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस भेजना नामुमकिन करार दे दिया गया। उन्होंने कहा यह रेफरेंस भेजना सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात पर कदगन लगाना मौजूदा हुकूमत के खात्मे की वजह बन सकती है। सदर पाकिस्तान आइन के साथ डट गए। हुकूमत जॉइंट सेशन बनाकर एक और गैर आइनी काम करने की तरफ जा रही है। बज़ाहिर नाज़रीन, आज इस वक्त तक तमाम रास्ते इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इंतखाबात का बादुल नज़र में मतलब ये है कि हुकूमत शिकस्त खा रही है। सुना है कि कुछ सियासतदानों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है। वो समझते हैं कि इन हालात में इमरान खान के मुकाबले में इंतखाबी तहरीक चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सदर पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात का जो जल्दबाजी में गैर आइनी और गैर कानूनी तकाजे के बाद बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा यह फैसला आइन से मुतसादम है, इस पर गौर किया जाए। ख्वाहिशात पे आइन तब्दील नहीं हो सकता। सदर पाकिस्तान के इस इकदाम को आइनी माहिरीन ने सराहा कि मुल्क में अब नजरिया ज़रूरत को दफन करने की वक्त आ चुका है। सदर आरफ अलवी का हुकूमत को जो रेफरेंस वापस किया गया बादी नज़र में, उन्होंने कहा यह बिल पार्लियामेंट के अख्तियार से बाहिर है, ये आप भेज ही नहीं सकते। आइन आपको इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता। ज़ाती इंतकाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जैसे सब पुरवकार अदारे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदारे पर कदगन नहीं लगा सकते। उन्होंने सदर पाकिस्तान ने कहा जांचशुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालती खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादफ है, यानी कि अदालती खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। आइन में सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह अख्तियारात हैं जिसे कमी करने का सोचा भी नहीं जा सकता। हुकूमत का ये बिल मंजूर करना आइन के खिलाफ होगा और मुल्क में तसादम की तरफ ले जाएगा। सदर पाकिस्तान ने हुकूमत को बिल वापसी देते हुए आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामेंट को आइन के ताबा रहते हुए कवायद बनाने का इख्तियार दिया है। यानी कि सदर पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल
68 के तहत पार्लियामेंट को आइन आइन से मुतजादम कोई भी कानून बनाने का अख्तियार नहीं है, और हमेशा कानून साजी के बाद कानून सिर्फ वो बन सकता है जिसकी आइन इजाजत देता है, क्योंकि आइन पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है और इसकी तशरीह हमेशा सुप्रीम कोर्ट करती है। सदर ने कहा कि हुकूमत के सदर के एतराज़ात के साथ ही बिल को मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला हुकूमत का एक और गलती होगी। पंजाबी में कहते हैं नानी ने कसम किया भैड़ा किया, करके छड़ दिता होर भैड़ा किया। तो हुकूमत का एक गैर आइनी काम जिसे सदर ने एक एक शिक वाइज तफसीली रिपोर्ट दी है कि आप इसमें आइन में तरमीम नहीं कर सकते एक्ट के तहत, जिस पर हुकूमत अब सदर को भी हदफ बना रही है। पहले आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाया, फिर अदलिया को बनाया, अब सदर के दहाने होंगे, जबकि उन्होंने अपने आइनी माहरीन के टॉप क्लास से मुशावरत के बाद भेजा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर के रोज़ 2 बजे तलब कर लिया गया है। मंजूरी के बाद दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ने मजीद 10 दिन दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल के पर कहा जा रहा है अगर हुकूमत ने गैर आइनी काम आइन से मुतसादम छेड़खानी की तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, वहाँ ये पहली पेशी में नैन एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत जिम्मेदार जराए के मुताबिक इमरान खान को यकीन दहानी करवा दी गई है कि हर हाल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली सुप्रीम कोर्ट और आइन के हुक्म के मुताबिक होगी और उससे फरार नहीं अपनाया जाएगा। पाकिस्तान के बड़े अहम ब्यूरोक्रेट और अदारों ने पीडीएम के हुक्मरानों को जवाब दे दिया है कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपके कहने पर सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है इससे मैं तौहीन अदालत की सज़ा नहीं लेना चाहता, जिस पर पीडीएम ने सर जोड़ लिया है कि इस इलेक्शन को रोकने के लिए क्या करार दिया जाए। कहा जा रहा है फिर साबक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ चेयरमैन को पैगाम दिया गया कि अगर वो वक्त कुछ इंतज़ार कर ले तो मुल्क भर में इकट्ठे इलेक्शन कराए जा सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा जो करना है इसका फैसला आइन और कानून में सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश होकर यकीन दहानी करानी होगी। लिहाजा हुकूमत के अब पीडीएम के आगे खाई पीछे दलदल, कोई रास्ता इलेक्शन से बचने का ख़त्म हो गया है। इस वजह से इमरान खान की इलेक्शन की तैयारी पर फोकस है। दूसरी तरफ अहम मलके कह रहे हैं कि उन्होंने पीडीएम को पैगाम दे दिया है मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करने की बजाय आइन के तहत अपने फ़राइज़ अदा किए जाए और पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए पूरे मुल्क में कराया जाए, जिस पे पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को मशवरा दिया कि हम आपके साथ अदालतों के साथ नहीं टकराएंगे, लिहाजा इलेक्शन ही वाहिद हल है। फवाद चौधरी और ने आज और असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मैन है सदर मुमलकत का बिल वापस भेजने के फैसले को दुरुस्त कहा है और इस पर आइनी माहिरीन ने भी ये आइन की साथ खड़े होना के सदर के फैसले को सराहा है। फवाद चौधरी ने कहा उन्होंने वादा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने इख्तियारात हैं और दोनों किसी के इख्तियारात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। आइन बड़े वाशगाफ लफ्ज़ों में 1973 का लिखा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी आइन से मुतजादम कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह कानून बन सकता है या नहीं। जब भी असम्बली टूटी है तो इलेक्शन भी होते हैं। जिस तरह अदम एतमाद लाना आइनी हक है, उससे ज़्यादा हक असम्बली तहलील करना है। इसे रोकना और इस पर सवाल उठाना भी मुनासिब नहीं है। इतनी बुज़दिल हुकूमत फवाद चौधरी के मुकाबले नहीं देखी कि जो कहे कि इलेक्शन की तरफ नहीं जाना छोटे लोगों में जो बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। असल वाक़या से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं किया गया। बताया गया कि सिक्योरिटी इतनी ख़राब है कि दहशत गर्दों को रहमो करम पर हैं। इन बातों से वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो असद फवाद चौधरी ने हुकूमत की बैंड बजा दी है कि अगर आप एक साल बाद इलेक्शन कराने की पोजीशन में भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, अदारे भी अब आपका बोझ नहीं उठा रहे, तो बेहतर ये है
कि पूरे मुल्क में जून या जुलाई में इलेक्शन करा दिए जाएं। यही पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया है। ये भी नाज़रीन कहा जा रहा है, अतर मनीला साहब के इख्तलाफी नोट पे बहुत चर्चे हो रहे हैं। नहायत काबिल एहतराम अतर मनीला साहब खुद भी जब सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे तो लातदाद 100 मोटो ले चुके हैं। खुद उन्होंने जब इफ्तिखार चौधरी को नहल किया गया, मुशर्रफ ने निकाला, तो वो एक तहरीक चलाई गई थी जिसको एतजाज़ एहसन, अली अहमद कुर्द, हामिद खां और दिगर आइनी वकला ने किया था। तो ये इफ्तिखार चौधरी के तर्जमान थे। तो अगर एक चीफ जस्टिस को इंसाफ लेने के लिए मूवमेंट चलाना सकता है तो उसी आइन में लिखा है कि अगर कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला मुतमिन नहीं है और मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा तो वो असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे अदम एतमाद आइनी हक है, इसी तरह असम्बलियाँ तहलील करना हक है। ये सवाल छेड़ना गैर मुनासिब है। और जो खुद उन्होंने कहा, अतर मनीला साहब उस बेंच में थे जिसमें 9 अप्रैल को आधी रात को अदालत लगाई गई, वो भी 100 मोटो था। तो वो 100 मोटो जायज़ और ये 100 मोटो नाजायज़, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। नहायत काबिल एहतराम है अतर मनीला साहब, लेकिन उनके कुछ पॉइंट से थोड़े से खदशात हैं। मुझे याद है जब इफ्तिखार बहाली के लिए मूवमेंट चल रही थी तो मुलाकात रहती थी। उस वक़्त तो पूरी कौम को कहते थे ये सड़कों पर आए, रोज़ाना जुलूस निकलते थे, हज़ारों की तादाद में जाते थे, जज साहिबान शिरकत करते थे। वकला ने आइन की बहाली के लिए किया, लेकिन ये उसी आइन में लिखा है कि असम्बलियाँ तहलील करने का अख्तियार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को है। वो अगर कौमी असम्बली तोड़नी है तो वज़ीर आज़म उसको सदर को लिखेंगे, और अगर सूबे की असम्बली तोड़नी तो गवर्नर को। लिहाजा उस बात का भी इख्तलाफी नोट के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन कानून की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदूली ये नामुनासिब है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद के इफ्तिखार चौधरी के इस्तीफ़े के मुतालबे को मज़क्का हेज़ कहा जा रहा है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ जो खुद मुल्क से सजा याफ्ता हैं, खश्तियारी हैं, अदालतों को मतलूब हैं, अगर उनके कहने पे चीफ जस्टिस निकाला जाए तो जेलों में हज़ारों लाखों मुतालबात आ जाएंगे, फलां बंदे को मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को पर जान के उकसाया जा रहा है, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके कि वो जान के तौहीन अदालत रहे। तो जब कह रहे हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल का है कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। अब हुकूमत ऐसी गली में आ चुकी है कि इलेक्शन कराते हैं तो हारते हैं, ना कराते हैं तो तौहीन अदालत है। लिहाजा इमरान खान दोनों सूरतों में उनकी हिकमत अमली कामयाब हो गई। जो लोग कहते थे कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ के गलती की, तहलील की, आज वो लोग कहने लग पड़े हैं उसी स्ट्रेटजी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने और आइन ने नए इलेक्शन का हुक्म है, यही उनकी कामयाबी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने जो उन्हें खुफिया पैगाम दिया गया इलेक्शन पूरे मुल्क कराया जाए, उन्होंने कहा मैं इस पर रजामंद हूँ, लेकिन ये जून और जुलाई से आगे डेट नहीं जाएगी, वरना अगर हुकूमत इस पर राज़ी नहीं होती तो अप्रैल में 14 मई में और कुछ ही दिनों में KPK की भी अनाउंस आने वाली है। 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत के तमाम सर्वों के मुताबिक 100% इम्कानात रोशन है। फिर हुकूमत 100 गंडे और 100 छितर वाली मिसाल भी होगी। लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुश्किलात दूर होने लगी हैं, यानी कि झूठे मुकदमात के इंदराज, गिरफ्तारियाँ, गुमनाम गिरफ्तार करके बरखना करना, तशद्दुद करना, सब हरबे नाकाम हो गए। आइन कामयाबी की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ 23 करोड़ आवाम खड़ी है और ये हुक्मरानों के होचे हथकंडे नाकाम हो गए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान आते हैं तो इलेक्शन की सूरत में इमरान खान की कामयाबी यकीनी लिखी है। यही नून लीग के सर्वे में रिपोर्ट आई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।